को नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर डीन यान इन चारों टीम्स के लीडर को बारी बारी करके आगे की तरफ बुला रहा था। सबसे पहले वो यहाँ पर डाई हुआबिन का नाम लेता है, जिसे देखकर तो यूहाओ काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसे यकीन नहीं आता कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। मुझे मालूम नहीं था कितनी जल्दी मेरा और इसका सामना हो जाएगा। यहाँ पर हम यूहाओ की आंखों में डाई हुआबिन के लिए नफरत साफ साफ देख पा रहे थे। तभी अचानक वर्नोंग यहाँ पर यूहाओ को देखकर कहता है कि यूहाओ तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो तुम्हें आगे की फाइट नहीं करनी चाहिए। जिस पर यूहाओ कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अचानक डीन यान भी यहाँ पर यूहाओ का नाम ले लेता है, जिसे सुनते साथ ही यूहाओ भी आगे की तरफ बढ़ गया था। साथ ही यूहाओ अपने मन में कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि डाई हुआबिन भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। अब तो मैं हर हाल में इस कंपटीशन को जीत कर ही रहूंगा। यूहाओ के ये कहने के साथ ही हम देखते हैं कि सेमीफाइनल राउंड शुरू हो चुका था, जहाँ यूहाओ की टीम की फाइट हो रही थी जाओ सी चैन की टीम से। यहाँ पर मौजूद सब लोग इस सेमीफाइनल राउंड को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। सबसे पहले जाओ सी चैन आगे आकर खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं क्लास 10 से, मेरा लेवल 24 और मैं अटैक ब्रांच का एक सोल मास्टर हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसी का एक साथी जो कि कंट्रोल ब्रांच से बिलोंग करता था, वो बताता है कि मेरा नाम जिंग जुआन है और मैं भी लेवल 24 का वॉरियर हूँ। इनका आखिरी बच्चा वो दोस्त भी यहाँ पर खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मेरा नाम है लोंग जियान और मैं लेवल 22 का एक सोल मास्टर हूँ जो कि अटैक ब्रांच से बिलोंग करता है। यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन देने के साथ ही हम देखते हैं कि होस्ट अनाउंसमेंट करती है कि चलो फिर इस कॉम्पिटिशन को शुरू करो। जो सुनते साथ ही ओपिनियन टीम ने अपने सोल टेक्निक्स को एक्टिवेट कर लिया था। यहाँ पर लोंग जियान अपने ब्लेड्स का इस्तेमाल करते वर्नोंग और यूहाओ पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे यूहाओ और वर्नोंग दोनों ही तेजी के साथ डॉज कर रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहाओ ने अपने थर्ड मार्शल सोल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जिंग जुआन को एक जोरदार शॉक दे देता है ताकि उसका कंट्रोल बिगड़ जाए। ये मौका वर्नोंग के अटैक के लिए भी काफी ज्यादा बेहतरीन था, इसलिए वो अपने सेकंड मार्शल सोल विंग ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ चारों तरफ ब्लेड्स की बारिश कर देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। जिसका धुआं उड़ने के बाद हम देखते हैं कि जाओ सी चैन की तो सारी टीम एक ही वार में ढेर हो चुकी थी। ये देखकर होस्ट अनाउंसमेंट करते हुए कहती है कि और इसी के साथ यूहाओ की टीम सेमीफाइनल जीत गई, यानी कि यूहाओ और उसकी टीम अब फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। जबकि साथ ही साथ सेकंड अरीना में हम देखते हैं कि डाई हुआबिन की फाइट भी काफी ज्यादा खतरनाक चल रही थी। वो अपनी ओपिनियन टीम को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से पीट रहा था और इसी तरह करते हुए वो उन्हें आसानी के साथ हरा देता है। डाई हुआबिन तो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था, जिसकी जीत पर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। साथ ही साथ वो लोग डाई हुआबिन को चेयर भी कर रहे थे। यहाँ ये सारा शोर साथ वाले अरीना में यूहाओ भी सुन रहा था, जो कि समझ जाता है कि हम लोगों का फाइनल डाई हुआबिन से ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें शाम का दिखाया जाता है, जहाँ पर वर्नोंग यूहाओ से कह रहा था कि आज के दिन तुम्हें क्या हो गया था, तुम डाई हुआबिन को देखकर काफी जरा अजीब बिहेव कर रहे थे। जो सुनकर यूहाओ वर्नोंग से कहता है कि तुम्हें फर्स्ट 7 शेक डेविल्स के बारे में तो मालूम ही होगा। उन्हीं में से एक था व्हाइट टाइगर डाई मुबाई, जो कि अपने जमाने में एक लेजेंड था। साथ ही यूहाओ से ये भी बताता है कि वो व्हाइट टाइगर ड्यूक फैमिली का एक एंसेस्टर भी है। वर्नोंग ने भी व्हाइट टाइगर क्लैन के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए वो यूहाओ को बताता है कि हाँ व्हाइट टाइगर क्लैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो अपने जमाने में जिंग लुओ एम्पायर के बहुत ही ज्यादा वफादार थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी ताकत खो गई और यूं कमजोर हो जाने की वजह से व्हाइट टाइगर क्लैन ने अपने लुओ एम्पायर की ताकत को छोड़ दिया। साथ ही उसके बाद इन लोगों ने अपना ड्यूक मैंशन बना लिया, जहाँ पर वो जाकर रहने लगे। और ऐसा कहा जाता है कि सारे व्हाइट टाइगर क्लैन के लोगों के पास बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल बीस्ट सोल हुआ करती थी। यूहाओ वर्नोंग की ये सारी बातें सुनकर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और डाई हुआबिन डाई मुबाई का एक डिसेंडेंट है, यानी कि डाई हुआबिन के पास भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट सोल है। साथ ही यूहाओ ये भी बता देता है कि डाई हुआबिन मास्टर ड्यूक का बेटा भी है, जो सुनकर वर्नोंग हैरान होते हुए कहता है कि इसका मतलब वो तुम्हारा हाफ ब्रदर है। यूहाओ को ये सोचकर ही काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि ना तो मेरा ड्यूक से कोई रिश्ता है और ना इस लड़के से। डाई हुआबिन कभी भी मेरा भाई नहीं हो सकता, वो एक कमीने से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये कहते हुए यूहाओ अपनी माँ के बारे में याद करता है, जहाँ यूहाओ अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहा करता था। बेशक यूहाओ की मॉम ड्यूक मैंशन में एक मेड की तरह काम करती थी। वो लोग तो यूहाओ की मॉम को इंसान भी नहीं समझते थे। दिन भर वो लोग उस बेचारे से इतना ज्यादा काम करवाते थे, जो कि अकेले इंसान की बस की बात नहीं, ये जानते हुए भी कि वो बीमार है। यूहाओ भी अपनी माँ की बीमारियां देखकर उनके कामों में मदद किया करता था। लेकिन दूसरी तरफ हमें ड्यूक मैंशन का यंग मास्टर यानी कि डाई हुआबिन दिखाया जाता है, जिसे यूहाओ के किसी बात से गुस्सा आ गया था और वो अपने गार्ड्स को बेचकर यूहाओ को कोड़े मारने के लिए कहता है। जहाँ वो गार्ड भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहे थे, वो यूहाओ को पीटना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक हम यूहाओ की मॉम को देखते हैं, जिसने यूहाओ को बचा लिया था और वो सारे कोड़े खुद ही खा लिए थे। वो उन गार्ड से कहती है कि प्लीज रुक जाओ, ये एक छोटा बच्चा है, प्लीज इसे मत मारो, अगर तुम चाहो तो इसकी सजा तुम मुझे दे सकते हो। जबकि दूसरी तरफ डाई हुआबिन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उल्टा अपने गार्ड से कहता है कि और जरा जोर से कोड़े लगाना, क्या तुम लोगों में जान नहीं है। यहाँ काफी देर तक यूहाओ की मॉम को सजा देने के बाद वो गार्ड यहाँ से जाते हुए यूहाओ से कहते हैं कि आइंदा कभी भी हमारे यंग मास्टर को गुस्सा मत दिलाना।
यूहाओ अपने मॉम की ये तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जबकि इन कोड़ों की वजह से उसकी मॉम की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो अपने आखिरी दिन यूहाओ के साथ गुजारती, उसे व्हाइट टाइगर डैगर देते हुए खुद यहाँ दुनिया से चल बसती है। यूहाओ ये सब सोचकर काफी ज्यादा गुस्से में था। वो वर्नोंग से कहता है कि मैं खुद को ताकतवर करना चाहता हूँ ताकि मैं ड्यूक मेंशन में मौजूद हर उस इंसान से बदला ले सकूं जिन्होंने भी मेरी माँ को परेशान या फिर बुली किया। यहाँ यूहाओ भी गुस्से के साथ ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक वहाँ पर तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। जहाँ यूहाओ वो किसी की थोड़ी सी आवाज सुनाई दे रही थी। वो फौरन अपनी जगह पर खड़ा होकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कौन है। तभी अचानक सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। वर्नोंग यूहाओ की तरफ देखकर हैरानगी से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, जिस पर यूहाओ वर्नोंग से कहता है कि क्या तुमने वो आवाज नहीं सुनी, जिस पर वर्नोंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। यूहाओ वर्नोंग को हैरानगी के साथ बता रहा था, मुझे किसी बूढ़े आदमी की कानों में आवाज सुनाई दी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि उसने मुझसे क्या कहा। वर्नोंग यूहाओ के मुँह से ऐसी बात सुनकर कहता है कि जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी। साथ ही वो यहाँ पर यूहाओ से कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा है, चलो जाकर अभी डाई हुआबिन से बदला ले। लेकिन यूहाओ ने वर्नोंग के साथ जाने से इनकार कर दिया था। वो यूहाओ को बताता है कि नहीं, अभी ये सही वक्त नहीं। वैसे भी हम लोग शेक एकेडमी में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सच कहो तो मैं वैसे भी उसे प्राइवेट में मारना नहीं चाहता, मैं सबके सामने उसे हराकर उसे बेइज्जत करना चाहता हूँ। वर्नोंग ने यूहाओ की ये बात सुनकर अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया था, जैसे कि वो उसे यही कहना चाहता हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ यूहाओ वर्नोंग से कहता है कि वर्नोंग मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ, तो प्लीज इस सीक्रेट को कभी भी किसी को मत बताना। वर्नोंग भी यूहाओ से कहता है कि तुम तो इस बात की फिक्र ही ना करो। इसके बाद ये दोनों खाने के लिए कुछ बाजार की तरफ आ चुके थे, जहाँ रास्ते में चलते हुए वर्नोंग यूहाओ से कह रहा था कि इस लड़की की मैं बहुत बुरी तरीके से पिटाई करूंगा, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। यूहाओ भी उसकी ये बात सुनकर कहता है कि तुम तो इस तरह से बात कर रहे हो जैसे कि तुम्हारे पास कोई प्लान है। इससे पहले कि वर्नोंग यूहाओ से अपना प्लान बता पाता, तभी अचानक हम वहाँ पर जियाओ जियाओ को देखते हैं, जो कि इन दोनों को देखकर खुश होते हुए कहती है कि चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम दोनों खुद ही यहाँ पर आ गए, वरना मुझे तुम लोगों तक आने की जहमत करनी पड़ती। यूहाओ और वर्नोंग जियाओ जियाओ को सही सलामत देखकर काफी खुश हो गए थे। जियाओ जियाओ भी साथ ही काफी जरा खुश दिखाई दे रही थी। साथ ही साथ वो इन लोगों से कहती है कि अब तो मैं ठीक हो चुके हूँ, यानी कि फाइनल मैच हम ही लोग जीतेंगे। यहाँ पर ये लोग खुश होते हुए इसी तरह की बातें करके वहाँ से जाने वाले थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि डाई हुआबिन की टीम भी यहीं पर बैठी हुई थी, जिनमें से वो दोनों लड़कियां आगे आकर कहती है कि देखो तो सही, इनका लीडर एक कितना ज्यादा कमजोर इंसान है और इसके बाद भी इन लोगों के ख्वाब देखो। जबकि खुद डाई हुआबिन यहाँ पर आगे आकर यूहाओ की बेइज्जती करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि यूहाओ तो हमारी फैमिली पर एक कलंक है। वर्नोंग को उसकी ये बातें सुनकर काफी जरा गुस्सा आ रहा था। वो डाई हुआबिन से कहता है कि यहाँ पर मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता क्योंकि मुझे किसी ने मना किया है, लेकिन मैदान में मिलने के बाद तुम अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। यहीं पर मौजूद यूहाओ को भी सब देखकर काफी जरा गुस्सा आ रहा था। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट डे फाइनल कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सबसे पहले इंट्रोडक्शन का टाइम था। यहाँ पर डाई हुआबिन की टीम की एक लड़की आगे आकर बताती है कि मेरा नाम है चुई याजिंग, मैं कंट्रोल ब्रांच से बिलोंग करती हूँ। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कैट गर्ल भी आगे आ गई थी, जो कि खुद का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहती है कि मेरा नाम है जुल नूमिन, मैं अटैक ब्रांच से हूँ। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि डाई हुआबिन भी यहाँ पर आगे आकर खुद का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि मैं एक वार सोल मास्टर हूँ, साथ ही मैं भी स्टॉर्म अटैक ब्रांच से बिलोंग करता हूँ। वर्नोंग इन लोगों की बातें सुनकर कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम तीनों हारने वाले हो। जियाओ जियाओ भी यहाँ पर काफी जरा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी। जबकि बाहर की तरफ हम डीन यान को देखते हैं, जो कह रहा था कि बेशक मैं इस बात को मानता हूँ कि ये दोनों ही काफी जरा पावरफुल है, जो ये लोग फाइनल तक मैनेज कर पाए, लेकिन डाई हुआबिन कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक है। मुझे लगता है कि इस कंपटीशन को डाई हुआबिन ही जीतेगा। उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद सतकरा वाइस जी ने एक सिक्का घुमाते हुए कहता है कि अगर दूसरी टीम जीत गई फिर मुझे 3 सालों बाद एक नया डेसिबल मिल जाएगा। डीन यान को उसकी ये बातें सुनकर लग रहा था कि शायद ये वर्नोंग और जियाओ जियाओ की बात कर रहा है, जिन्हें तो ऑलरेडी मैंने अपना कोर डेसिबल बनाने का फैसला किया था। इसलिए वाइस जी कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुमसे तुम्हारे डेसिबल को चुराने की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं किसी ऐसे बंदे की बात कर रहा हूँ जो कि बहुत ही जरा खास है। वैसे भी हमारे सोल गाइडेंस को कंट्रोल करना सब लोगों की बस की बात नहीं। असल में टीचर फेंग ने ही यहाँ पर वाइस जीन को बुलाया हुआ है, जिनके सामने उन्होंने यूहाओ की काफी जरा तारीफें की थी। इसलिए टीचर फेंग अपने मन में कह रहे थे कि यूहाओ अपनी पूरी कोशिश करना, तुम हमारे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को निराश नहीं कर सकते। यहाँ पर ये सब कुछ तो चल ही रहा था, तभी अचानक हम क्लास 1 के टीचर को देखते हैं, जो कि मिस जियाओई के पास आ गई थी और वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि डाई हुआबिन के पास 3 सोल रिंग्स है। मिस जियाओई भी उसे ताना मारते हुए कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी क्लास वाले लड़के के पास तो किबाऊ पगोड़ा था, इवन कि उसके पास 3 मार्शल सोल रिंग्स थी, फिर भी वो मेरी टीम का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्लास 1 के टीचर को उनकी ये बातें सुनकर काफी जरा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो एक मीठी चुरी बनते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी जल्दी तुम्हारा ये गुरूर टूटने वाला है। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि होस्ट ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि चलो फिर इस फाइनल फाइट को शुरू करो, जो सुनते साथ ही सबसे पहले डाई हुआबिन की
टीम ही अपने 20 मार्शल सोल्स को एक्टिवेट कर लेती है। साथ ही साथ उन लोगों ने आगे बढ़ते हुए यूहा और उसकी टीम पर हमला करना शुरू कर दिया था। वर्नोंग और ज़्याओज़ेऊ भी ये देखकर फाइट करने के लिए फौरन आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, जबकि पीछे की तरफ यूहा ने भी अपने फास्ट मार्शल सोल स्किल सोल डिटेक्शन को एक्टिवेट कर लिया था। आखिर वर्नोंग और ज़्याओज़ेऊ अपने दुश्मनों के हमलों को आसानी से देख पाए, लेकिन फाइट के दौरान हम देखते हैं कि वर्नोंग को डाई हुआबिन से फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। डाई हुआबिन के स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है और वो ब्रूटली यहाँ वर्नोंग पर लगातार हमले करते जा रहा था। साथ ही वो वर्नोंग से कहता है कि तुम लोग तो काफी ज्यादा कमजोर हो, जबकि दूसरी तरफ हम कैटगर्ल को देखते हैं जो कि तेजी से यहाँ ज़्याओज़ेऊ की तरफ ही बढ़ रही थी। ज़्याओज़ेऊ कैटगर्ल को अपनी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ देखकर फौरन अपने डांसिंग फ्लूट को बाहर निकाल लेती है, जिसे बजाने की वजह से हम देखते हैं कि कैटगर्ल और डाई हुआबिन दोनों की रफ्तार स्लो हो चुकी थी। डाई हुआबिन और कैटगर्ल ये देखकर हैरानगी के साथ अपने मन में कहते हैं कि हम दोनों अचानक से स्लो क्यों हो गए, लेकिन अब वो जानते थे कि आगे क्या करना चाहिए। जो ये जिन भी ये देखकर समझ गई थी, इसलिए वो फौरन अपने फास्ट मार्शल सोल स्किल चार्म को एक्टिवेट कर लेती है, जिसके इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि अचानक से ज़्याओज़ेऊ का सर चकरा चुका था। यूहा भी ये देखकर ज़्याओज़ेऊ के लिए परेशान हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ क्लास 1 की टीचर यहाँ पर चुई जिनकी तारीफ करते हुए कहती है कि इसके पास एक फॉक्स की 20 मार्शल सोल है, जो कि धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। अभी तक इस फॉक्स के सिर्फ 2 टेल्स है, जिससे ही चुई जिन को इतना ज्यादा पावरफुल बना लिया। अगर चुई जिन के पास और ज्यादा सोल रिंग्स आ गए तो यकीनन ये 9 टेल फॉक्स डीमन बन जाएगी। फिर तो इसकी ताकत के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। जबकि यहाँ नीचे मैदान में हम देखते हैं कि डाई हुआबिन अभी भी वर्नोंग पर लगातार हमले करता जा रहा था। वर्नोंग भी बहादुरी के साथ उसका मुकाबला करता है, जबकि डाई हुआबिन उससे कहता है कि अपने दोस्तों के बगैर तुम कितने देर तक टिकोगे। वर्नोंग उसकी ये सवाल सुनकर कहता है कि मैं भी तुमसे यही सवाल करना चाहता था। तभी अचानक हम देखते हैं कि डाई हुआबिन ने अपने सेकंड मार्शल सोल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका नाम व्हाइट टाइगर लाइटनिंग टेक्निक है। वो इसका इस्तेमाल करते वर्नोंग पर हमला करना चाहता था, इसलिए हम देखते हैं कि वर्नोंग भी अपने फास्ट मार्शल सोल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। जो करते साथ ही वर्नोंग ने अपने ब्लेड विंग्स का इस्तेमाल करते उस अटैक को ब्लॉक कर दिया था। डीनियान बाहर से ये एनर्जी देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि दोनों टीम के अटैकर्स ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्लास 1 की टीचर तो कुछ और ही कह रही थी। वो कहती है कि डाई हुआबिन के पास प्योर मसल स्ट्रेंथ है, ये वर्नोंग जैसी तितली उसके सामने ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली। और उसकी ये बात सच भी साबित हो गई थी, क्योंकि हम देखते हैं कि डाई हुआबिन ने वर्नोंग को ओवर पावर्ड कर लिया था। वर्नोंग को ये बुरी तरीके से इंजर्ड होता हुआ देखकर यूहा उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि कैटगर्ल भी यहाँ यूहा के पास पहुंच चुकी थी, जो कि जल्दी उस पर हमला करने वाली है। यहाँ पर ये सारी फाइट देखकर क्लास 1 की टीचर मिस जावेद से कहती है कि तुम्हारी टीम जल्दी हार जाएगी। और सच में अरीना को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कि यूहा और उसकी टीम बहुत ही कमजोर पड़ चुकी है। उन लोगों के जीतने का कोई भी चांस नहीं दिख रहा। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।